मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। Hello everyone. My name is Shruti Chaudhary and I am currently pursuing MBBS second year from AISMC फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी पार्शियल ड्रॉप लिया था और मैंने भी पार्शियल ड्रॉप के दौरान बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की थी। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने अपनी पार्शियल ड्रॉप के दौरान खुद को मोटिवेटेड रखा, कैसे मैंने अपने स्ट्रेस को मैनेज किया। जब भी हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेगुलर किसी भी कॉलेज में को ज्वाइन करके हम कैसे अपना टाइम मैनेज करें, किस तरीके से हम टाइम निकालें जिससे कि हम अपने मतलब थोड़ा कॉलेज पे भी मतलब कंसंट्रेट कर सकें और थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम दे सकें। जब भी हम पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हैं तो पहले तो हम एडमिशन ले लेते हैं, या तो पेरेंट्स के प्रेशर में आके कि पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर हमारा खुद का मन का सैचुरेशन आ चुका होता है कि अब हमें और तैयारी नहीं करनी है और हमें एडमिशन ले लेना चाहिए। ये सब सोचने के बाद जब हम एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद हमें थोड़ा रिग्रेट होता है कि हमें लाइफ टाइम रिग्रेट हो जाएगा कि जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो पार्शियल ड्रॉप लेके आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पार्शियल ड्रॉप लेके तैयारी की थी। मैंने BAMS आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया मेडिकल कॉलेज करोलबाग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और उस दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। मैं BAMS काफ़ी मतलब थक हार के ले चुकी थी और उसको करना भी चाहती थी, बट आफ्टर टेकिंग एडमिशन मुझे वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी भी फेस होने लगी। मुझे कोर्स में मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दे दिया था, काफ़ी मेहनत डिवोट कर दी थी अपने MBBS के लिए। एक गवर्नमेंट MBBS सीट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट मेरे मन में रहने लग गया था। तो मैं उस कोर्स से गद्दारी करती हूँ, उससे बेटर है मैंने एक पार्शियल ड्रॉप ले लिया। पार्शियल ड्रॉप मुझे इसलिए लेना पड़ा ताकि पेरेंट्स को भी ये सेटिस्फेक्शन रहे कि लड़की हमारी कुछ कर रही है और वो भी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। देखो, हर कॉलेज का एक ना एक क्राइटेरिया होता है कि 75% अटेंडेंस वहाँ पे मैंडेटरी होती है। तो जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुमने जब एडमिशन लिया और नीट के एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी टाइम होता है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत रेगुलर जाना है कॉलेज, और कॉलेज जाने के बाद भी तुम्हारे पास इनफ टाइम बचता है कि तुम प्रिपेयर कर सको। कॉलेज जाओ, कॉलेज में अटेंटिवली सारी क्लासेस सुनो, 1 घंटा आके उसको एनालाइज करो कि तुम्हें क्लास में क्या पढ़ाया गया है, ताकि तुम्हारे लिए वो चीज़ें एट द एंड अगर मान लो तुम्हारा नहीं भी होता है तो फिर तुम्हारे मतलब तुम बहुत ज़्यादा लैक ना करो बाकी बच्चों से, क्योंकि मोस्टली बच्चे कॉलेजेस में जाके मस्ती नहीं करते हैं इतना। कोई सच बताऊँगा, कोई बच्चा इतना भी नहीं पढ़ता है, बस क्लास में अटेंटिव होकर सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और घर आके 1 घंटा एनालाइज करना कि क्या तुम्हारा सिलेबस है, क्या तुम्हारा करिकुलम है, क्या तुम पढ़ के आए हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि एट द एंड जब तुम्हारे प्रॉफ आए तो तुम उसमें कर सको। बट फॉर द नीट यू हैव टू सेक्रीफाइस। तुम देखोगे कॉलेज में जाने के बाद बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं क्लासेस के बाद, बट तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, अटेंटिवली सुनना है, फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करो, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी है, कुछ खाओ पियो। उसके बाद तुम मतलब आधा घंटे में एक बार देख लो कि क्या तुम्हें पढ़ाया गया कॉलेज में, तो फिर तुम्हारा कॉलेज का हो गया। उसके बाद तुम जितना भी टाइम बचता है, 4 घंटे तो मिनिमम दे सकते हो, और उसमें तुम अपनी प्रिपरेशन करो। क्योंकि एक पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों का क्या होता है कि एक बार कोचिंग तो कर ही रखी होती है, तो फिर नोट्स वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर तुम अपने नोट्स के गो थ्रू होते रहो बार बार। तो उन्हीं पुराने नोट्स को पढ़ना है बार बार, ऐसा नहीं है कि कुछ नया। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम नहीं कर सकते हो, और कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। ऑफलाइन ज़्यादा तुम ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी उसमें, तुम्हारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा जाने आने में। ऑनलाइन करो, ईमानदारी से करो बैठ के। कुछ लोगों को ईमानदारी नहीं करनी आती है घर पे, तो अपने पेरेंट्स को, मम्मी को स्पेशली, या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी को भी सामने बिठा दो कि मैं चीटिंग ना करूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये होते कि अरे क्वेश्चन ये तो पढ़ा था मैंने, चलो एक बार नोटबुक खोल के देख लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर तुम कर रहे हो तो उसे ईमानदारी से करो। तुम 400 भी नंबर ला रहे हो, अपनी ईमानदारी के लाओ उसमें, तो फिर उसमें तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है, और हर टेस्ट में तुम्हें इम्प्रूव करते जाना है।
और लास्ट में जाते जाते तुम कॉलेज का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर सकते हो। वीक में तुम 6 डेज़ में से तुम 3 डेज़ जाओ, 2 डेज़ जाओ, क्योंकि तुमने पहले अटेंडेंस कवर की होती है और तुम फिर एग्ज़ाम के बाद अगर नहीं भी होता है या एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में अपनी अटेंडेंस कवर कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाकर भी कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज से बाहर घूमने चले गए, कॉलेज के बीच में 2 क्लास अटेंड की, 2 छोड़ के चले गए, लेकिन तुमने रेगुलर की है तो तुम उन बच्चों से कम नहीं रहोगे। तो ये चीज़ का तुम ध्यान रखना। और बाकी तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पार्शियल ड्रॉप भी कंडीशन जब भी आती है जब बच्चे ने पहले एक बार कोचिंग की होती है, मेहनत की होती है, वो मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। तो हमारे माइंड में इतना तो रहता ही है माइंड में कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने पार्शियल ड्रॉप के दौरान बेसिकली, तो फिर हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा माइंड है और हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने जायज़ है। तो जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम ना इस कोर्स के रहें जिस कोर्स को हम कर रहे हैं, और ना हमारा नीट में हो पाए तो क्या होगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में नहीं आने देनी है और इतना मतलब सोचना ही नहीं है, इतनी ओवर थिंकिंग में जाना ही नहीं है। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि तुम इतना ओवर थिंक कर सको। और ये एक फैक्ट है कि रेगुलर वाले बच्चे भी उतना नहीं कर पाते जितने पार्शियल ड्रॉप वाला पढ़ लेता है, क्योंकि उसे एक बैक ऑफ द माइंड बहुत स्ट्रेस रहता है कि कहीं तेरा ये भी कोर्स बेकार ना हो जाए और तेरा नीट में भी ना हो पाए। लेकिन वो दोनों चीज़ें हैंडल कर पाते हैं। मैंने देखा है ये कि बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं अपने पिछले कोर्स का, उसमें पास भी हो चुके हैं, फिर नीट का रिज़ल्ट आ रहा है और उसमें भी क्लियर कर रहे हैं, उसमें भी फोड़ रहे हैं वो लोग। तो फिर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है और बस इतना है कि तुम्हें अपने कोर्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्लास में अटेंटिवली तुमने सुना होगा तो तुम कॉपी देखोगे एग्ज़ाम टाइम में, याद करोगे। वैसे भी 1 हफ्ते पहले ही हर कोई पढ़ता है, 1 महीना मैक्स टू मैक्स पहले कोई पढ़ता है, पढ़ा हुआ वैसे भी भूल ही जाते हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कोर्स क्या है और क्या बेसिक चीज़ें हैं। क्लास में ध्यान से सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और अपने आप को मोटिवेट रखना इस मतलब नीट यूजी के लिए, चाहे पार्शियल ड्रॉप हो, चाहे कोई 11th-12th के साथ हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड रहना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा ना नीट यूजी का, उस दिन सुबह तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। जिस दिन तुम बिना नेगेटिव थॉट के और बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना नीट यूजी देने चले गए ना, उस दिन तुम्हारा क्लियर डेफिनेटली होगा, चाहे तुम्हारा स्कोर कितना भी हो। भगवान सब देखते हैं। और मतलब मैंने ये देखा है चीज़ कि जब मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम देने गई हूँ, एकदम एग्ज़ाम करते हुए भी बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, कुछ चीज़ नहीं सोचनी है। बस क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि तुम्हें ये सॉल्व करना है। और 100% कोई नहीं कर पाता है सॉल्व, टॉपर्स होते हैं। अब हमने पार्शियल ड्रॉप लिया है तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें टॉप करना है, लेकिन हमें एक डिसेंट सी गवर्नमेंट सीट चाहिए। और हमने अपनी पूरी मेहनत पहले भी की है और अब हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा मेहनत की है। पता है, जब हमारे माइंड में रहता है ना कि हमें करना है, तो हमारी नींद भी अपने आप कम होती है, हमें नींद नहीं आती है और हमारी मतलब नींद जल्दी भी पूरी होने लगती है। मतलब 2 या 4 घंटे में ठीक है, सो के उठ के फिर खुद ही लगता है यार अब पढ़ लो, और फ्रेश भी फील होता है। और नॉर्मल डेज़ में तुम देखो, जितना तुम फ्री होंगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हें नींद आएगी, उतना ज़्यादा तुम सोने वाले हो। तो सोना नहीं है। 6 घंटे की नींद कहते हैं लो, बट 1 साल तपस्या करनी होती है ना, 4 घंटे की नींद में भी हो सकता है। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। बहुत नेगेटिव थॉट और बहुत सारी चीज़ें आपको बोधर करेगी, स्ट्रेस आएगा, कभी कभी क्वेश्चन नहीं होंगे, कभी कभी किसी टॉपिक में उलझन होएगी, तो फिर उसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके साथ कोई बड़ा है, कोई दीदी भैया है, कोई कर रहा है, या आपने जहाँ पे भी मतलब आसपास कोई ना कोई ट्यूशन टीचर्स होंगे, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे। अब मैं नाम नहीं लूँगी कौन कौन से हैं, लेकिन बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ तुम डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है सिर्फ फिज़िक्स के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसमें कि अटक सकते हैं, और वो तुम ऐसे पेपर उठाना पर कि जिनके सॉल्यूशन तुम्हें गिवन हो कहीं ना कहीं।
जिससे कि तुम उसे खुद से सॉल्व कर सको, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ यहाँ पे मतलब बेसिकली तुम्हें काम करवाएगी और सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी के अलावा कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि एक बार तुम सारे कंसेप्ट देख चुके हो, सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो। बायो में भी मतलब जो कंसेप्ट है वो सब तो आएंगे, अब बस क्या चीज़ें बच जाती है। इंसान का सिलेक्शन कब नहीं होता है, उसने अगर मेहनत की है उसका सिलेक्शन कब नहीं होता है, जब उसे मेमोराइज नहीं है चीज़ें, मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट में उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे क्रैम करने वाली चीज़ें याद नहीं रहती है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो कि तुम्हें फिज़िक्स का सॉल्व करना आता है, पता है क्या कंसेप्ट लगेगा, बट तुम्हें जल्दी सॉल्व करने के लिए जल्दी वाला फॉर्मूला एकदम रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम बेसिक से कर रहे हो। वैसे तो इतने टफ क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, बेसिक वाले ही आते हैं, बट अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होता है या फिर फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर है, सॉल्यूशन करना भी आता है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या मिस्टेक है तुम्हारी? बस रिवीजन की मिस्टेक है। और लास्ट के 3 महीने में तो मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी हो सके लास्ट के 3 महीने में जितनी बार हो सके रिवाइज़ कर लो, और वीक में 2 पेपर तो ज़रूर ही दो, और डेफिनेटली यू आर गोइंग एक्सेल इन दैट, एंड ऑल द बेस्ट of luck to future aspirant of NEET UG 2024. All the best.